नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। फिलहाल जो टॉपिक हम कर रहे हैं मिसलेनियस कर रहे हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि अभी तक हम 20,000 प्लस वर्ड्स में से, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 20,000 प्लस वर्ड्स की बात करते हो आप, इस बुक के अंदर दिया हुआ है, तो इसमें से हमने कितने वर्ड्स कर लिए? तो हमने इसमें से 20,000 वर्ड्स कर लिए भाई। कितने? 20,000 वर्ड्स कर लिए। काफ़ी बेहतरीन वर्ड्स करे हमने। ये 20,000 अपने आप में यूनिक वर्ड है। ठीक है, इनकी हमने करी है प्रैक्टिस। क्या करिए भाई साहब? प्रैक्टिस करिए। तो मिसलेनियस की बात करेंगे, 1 वर्ड्स डिनोटिंग मैरिजेस। ठीक है, जो मैरिज को डिनोट करेंगे उन सारे वर्ड्स की बात करेंगे। फटाफट देख लेते हैं, 2-4-5 मिनट का वीडियो होगा जी। ये देखो, है ना। तो पहला जो वर्ड आया आपके स्क्रीन पर, पहला वर्ड एडल्टरी, ADULTERY, एडल्टरी, ADULTERY, एडल्टरी की बात कर रहा है ना। चलो, एडल्टरी की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने की प्रैक्टिस को, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं उसको हम एडल्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ADULTERY, ADULTERY, एडल्ट्री बोलते हैं। द टर्म इज एडल्ट्री, ADULTERY, एडल्ट्री। एडल्ट्री हम किसको बोलते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को हम एडल्ट्री बोलेंगे। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एलिमोनी। 2 क्या कह रहा है? एलिमोनी, ALIMONY। कई बार देखा होगा है भाई पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, सो एलिमनी की मीनिंग क्या है? एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स। डाइवोर्स होने के बाद से जो पैसे या जो अमाउंट, जिसको आप अलाउंस का नाम दे रहे हो, खर्च करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वाइफ को, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं एलिमनी। क्या बोलेंगे भाई साहब? एलिमनी बोलेंगे। सो एलिमनी मार्क करेंगे, ALIMONY, एलिमनी। ठीक है, बिग एमी,
द टर्म इज बिग एमी। बिग एमी की मीनिंग क्या है? बिग एमी की मीनिंग होती है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम। एक समय पर दो वाइफ या फिर दो हस्बैंड रखने की प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? बिग एमी बोलते हैं। बिग एमी, BIGAMY, बिग एमी, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम बिग एमी कहलाता है, बिग एमी। फोर्थ क्या कह रहा है? सेलिबेसी। द टर्म इज व्हाट? सेलिबेसी, CELIBAC भाई। सेलिबेसी, सेलिबेसी की मीनिंग क्या है? अ स्टेट ऑफ अब्सटेन क्या? एब्सटिनेशन या फिर एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, है ना। स्टेट ऑफ एब्सटिनेशन फ्रॉम मैरिज मतलब क्या कि मैरिज, शादी नहीं करना, मेरे को शादी नहीं करना, उससे मेरे को अलग रखना है मुझे खुद को, तो उसको हम जो वर्ड देते हैं, जो टर्म देते हैं, सेलिबेसी। जो इंसान शादी नहीं करना चाहता, शादी को सेपरेट रखना चाहता है, अपने आप को अलग रखना चाहता है, दैट टर्म इज व्हाट? सेलिबेसी फॉर दैट टर्म, राइट। सेलिबेसी मार्क करेंगे, CELIBAC भाई। नाउ फिफ्थ नंबर कह रहा है कॉन्क्यूबिनेस। कॉन्क्यूबिनेस, कॉन्क्यूबिनेस की मीनिंग क्या होगी भाई? कॉन्क्यूबिनेस कह रहा था क्या? लिव इन अ रिलेशनशिप, अ मैन एंड अ वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिज, ठीक है। एक साथ रहते हैं भाई, एक आदमी और एक औरत, ठीक है, या फिर एक लड़का और एक लड़की बिना शादी किए हुए, तो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। और उसके लिए एक टर्म हमारे पास कॉन्क्यूबिनेस होता है भाई, कॉन्क्यूबिनेस, CONCUBINAGE, कॉन्क्यूबिनेस। सो कॉन्क्यूबिनेस को मार्क करेंगे, कॉन्क्यूबिनेस, लिव इन रिलेशनशिप, अ मैन एंड अ वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड। तो ये टर्म आपको अभी क्लियर होंगे भाई। हमने पहला करा क्या? एडल्ट्री। एडल्ट्री की मीनिंग सिंपल है। एडल्ट्री की मीनिंग है कि एक इंसान जिसकी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद कहीं पे एक्स्ट्रा अफेयर रखा हुआ भाई, तो उसको बोलते हैं क्या? एडल्ट्री बोलते हैं, ADULTER, एडल्ट्री। एलिमोनी क्या है? एलिमोनी का मतलब होता है कि कोई औरत है जिसको डाइवोर्स दे दिया गया, कोई फीमेल है जिसको डाइवोर्स दे दिया गया, डाइवोर्स के बाद से उसको दिए जाने वाला अलाउंस, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं, ALIMONY, एलिमनी। बिग एमी, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिग एमी। बिग एमी की मीनिंग क्या होगी भाई? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम, उसको बोलते हैं बिग एमी। द टर्म इज व्हाट? बिग एमी, राइट। सेलिबेसी की बात करेगा, सेलिबेसी सिंपल कह रहा है क्या? अ स्टेट ऑफ एब्सटिनेशन फ्रॉम द मैरिज, की जो शादी से अपने आप को दूर रखता हो, मतलब शादी नहीं करना है जिसको, ठीक है, उसके लिए जो टर्म है वो है क्या? उसके लिए जो टर्म है उसके लिए बना भाई क्या? सेलिबेसी। और कॉन्कुबिनेस का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल भाई, कि कोई ऐसा इंसान जो एक औरत हो और एक आदमी हो, दोनों एक साथ लिव इन में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं भाई? लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसके लिए जो वर्ड बना हुआ है कॉन्कुबिनेस बना हुआ है। सिक्स नंबर की बात करेंगे। सिक्स नंबर क्या करा? ध्यान दें, मीसोगेमिस्ट। द टर्म इज मीसोगेमिस्ट, MISOGAMIST, मीसोगेमिस्ट। मीसोगेमिस्ट किसको बोलते हैं भाई? मीसोगेमिस्ट किसको बोलेंगे? MISOGAMIST, मीसोगेमिस्ट बोलते हैं वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है। जो किससे नफरत करता है भाई? शादी की बात सुनते ही उछलने कूदने लग जाता है, बोलता है शादी नहीं करेंगे। ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे? मीसोगेमिस्ट बोलेंगे। द टर्म इज मीसोगेमिस्ट। याद करेंगे मीसोगेमिस्ट क्या है? टर्म मीसोगेमिस्ट, MISOGAMIST, मीसोगेमिस्ट। मीसोगेमिस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? एक ऐसा इंसान जो शादी करने से पहले बहुत ज़्यादा उछलता कूदता है, मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, लेकिन कहता है शादी नहीं करेंगे, और जैसे ही शादी की बात हो रही होती है, मन में तो खुश है लेकिन शादी नहीं करता है। मीसोगेमिस्ट कहलाता है। सेवेंथ नंबर कह रहा है मैट्रिमोनी। द टर्म इज मैट्रिमोनी। सेवेंथ नंबर का टर्म है भाई, सेवेंथ नंबर का टर्म है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी की मीनिंग क्या होगी? MATRIMONY, मैट्रिमोनी, ठीक है, MATRIMONY, मैट्रिमोनी। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होने को हम मैट्रिमोनी बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट्स के बारे में भी आप जानते हो कि मैट्रिमनी का मतलब क्या होता है? मैट्रिमनी, MATRIMONY, मैट्रिमनी, अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होने को हम मैट्रिमनी बोलते हैं, मैट्रिमनी बोलते हैं। तो मैट्रिमनी हमने यहाँ पर मार्क किया जी। 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर कुछ कह रहा है जी? बिल्कुल कह रहा है मोनोगेमी। द टर्म इज मोनोगेमी, MONOGAMY, मोनोगेमी। मोनोगेमी की मीनिंग क्या होगी भाई? मोनोगेमी की सिंपल मीनिंग है क्या? ध्यान से देखेंगे। मोनोगेमी मतलब क्या? द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, एक टाइम पे किसी से शादी करना मोनोगेमी कहलाता है। एक टाइम पे एक इंसान से शादी करना मोनोगेमी कहलाता है, और उसी के साथ रह जाना भी मोनोगेमी कहलाता है, ठीक है। नाउ नाइन्थ कह रहा है क्या? पॉलीगेमी। द टर्म इज पॉलीगेमी, POLYGAMY, पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब होता है क्या? द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक समय पे एक से ज़्यादा वाइफ बनाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पॉलीगेमी कहलाता है, POLYGAMY, पॉलीगेमी, POLYGAMY, पॉलीगेमी कहते हैं, राइट। पॉलीएंड्री,
polyandry. The term is polyandry. 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 polyandry की मीनिंग क्या होगी भाई? द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड. ठीक है, अगर एक से ज़्यादा औरत वाइफ बनाने की जो टेक्निक है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो टर्म है उसको बोलते हैं क्या? पॉलीगेमी. क्या बोलेंगे भाई? पॉलीगेमी. POLYGAMY, पॉलीगेमी, राइट. और पॉलीएंड्री की बात करेंगे तो द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड, उसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं. नो 11 नंबर देखेंगे. 11 नंबर कह रहा है स्पिंस्टर. किसकी बात कर रहा है भाई? स्पिंस्टर. स्पिंस्टर की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है. स्पिनिस्टर, SPINISTER. स्पिनिस्टर की मीनिंग क्या है भाई? एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड. एक ऐसी औरत जो कभी शादी न करे. ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं, एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, एक बूढ़ी सी औरत, ठीक है, जिसकी उम्र हो गई है, ठीक है, और वो शादी नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं स्पिनिस्टर. SPINISTER, स्पिनिस्टर बोलते हैं. तो स्पिनिस्टर मार्क करिएगा. स्पिनिस्टर मार्क करिएगा. स्पिनिस्टर डन है ना भाई? तो आप देख सकते हैं कैसे हमने ये मिसोगेमिस्ट करा, मैट्रिमोनी करा, मोनोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, स्पिंस्टर. आप टेक अ क्विक ग्लैंस, है ना, बिल्कुल ग्लैंस लेंगे भाई. एक एडल्ट्री बिल्कुल सिंपल है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना एडल्ट्री कहलाता है. एलिमनी, शादी के बाद तलाक हो जाए, तलाक के लिए वाइफ को दिया जाने वाला खर्च वर्च, उसको बोलते हैं एलिमनी. बिग एमी, कि एक साथ दो बीबी रख दिया तो बिग एमी कहला दिया, दो हस्बैंड रख दिया तो बिग एमी बोल दिया उसको. सेलिबेसी, सेलिबसी मतलब क्या? जो खुद को शादी से दूर रखता हो, शादी नहीं करना चाहता, उसको सेलिबेसी बोलते हैं. कनक्यूबिनेज मतलब एक साथ लिव इन में रहने वाले दो लोगों को हम क्या बोलते हैं? कनक्यूबिनेज बोलते हैं. ठीक है. मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट होता है भाई जो शादी से नफरत करता है, मिसोगेमिस्ट कहलाता है. मैट्रिमनी, मैत्री मतलब शादी को बोलते हैं भाई, मैरिड को, बीइंग मैरिड उसको बोलते हैं मैट्रिमनी. मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, एक समय पर किसी एक साथ शादी कर लेना, मोनोगेमी कहलाता है. ठीक है. पॉलीगेमी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक समय पर किसी एक औरत को रखना, एक वाइफ रखना बेसिकली पॉलीगेमी कहलाएगा. पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री की बात करें तो, ठीक है, पॉलीएंड्री की बात करें तो पॉलीएंड्री क्या कहलाता है? पॉलीएंड्री होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन. पॉलीएंड्री, POLYANDRY, पॉलीएंड्री, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड, उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं. स्पिनिस्टर, स्पिनिस्टर एन ओल्डर मैन हु इज़ नॉट मैरिड, जो शादी ना किया हो उसको हम स्पिनिस्टर बोलते हैं. एक बूढ़ी सी औरत जो शादी ना की हो उसको स्पिनिस्टर बोलते हैं. यही बात हमारे 11 क्वेश्चंस की. 11 द बेहतरीन क्वेश्चंस किससे रिलेटेड भाई? शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड. एसएससी ने 2026-23 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में CHSL, MTS, CPO, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा. तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है. और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है. आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए. कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी. वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 GS की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है. उसके बाद में है ये SSC मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे. EVP MCQ पे तैयारी आपको करनी चाहिए. इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए. 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए. ऑल द बेस्ट.